Assalamualaikum, good morning. 10th class in biology we will continue chapter number 15 that is about inheritance. We already done question number 1. Today we will study second topic that is chromosomes and genes. It is on page number 94 to 95. When we are talking about genes, तो we know genes consist of DNA. What it means कि जो DNA का strand होता है, हमने ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा स्टडी किया हुआ है इसके बारे में कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था उसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस की बजाय के अंदर जो आपके पास वो जो बेसिस थी नाइट्रोजनस बेसिस, वो बेसिस क्या होती हैं? बेसिकली वो जीन्स होते हैं, ठीक है। वो बताते हैं हमें कि कौन सी वाली इंस्ट्रक्शंस किसको देनी है या प्रोटीन जो हमने सिंथेसाइज करना होता है उसके लिहाज से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जीन्स आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है। क्रोमोसोम जो हैं वो क्रोमेटिड से बने हुए होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ बात करें जीन्स की। तो ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर से अगर डबल हेलिक्स आपको डीएनए का नज़र आ रहा है, ठीक है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसमें से अगर एक ये जो ब्लैक स्ट्रैंड आपको नज़र आ रही है, ये देखें तो ये एक जीन है, ठीक है, जो क्या है? एक डीएनए का पार्ट है। जितना हिस्सा कोई भी एक इंफॉर्मेशन उसने पहुँचानी है उसको हम जीन कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जीन्स के बारे में अगर आपको हाई होपफुल कि ये क्लियर हो गया कि जीन्स होते क्या हैं। जीन्स की हमने क्या बात की थी? ये वो पार्टिकल्स हैं या वो आपके पास सीक्वेंसेस हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हमने कौन सी प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, ठीक है। ये जीन जो है डीएनए का जो पार्ट है वो जाके आगे आरएनए के साथ रिएक्ट करेगा और उसको न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज करवाएगा, ठीक है। आई होपफुल कि यहाँ तक क्लियर है। हम बाकी जब हम इन डिटेल प्रोटीन सिंथेसिस की पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपने सिर्फ यही बात करनी है कि जीन्स हमारे पास क्या हैं, डीएनए से बने हुए होते हैं और ये वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे पास यूज़ होती हैं। जो सेकंड क्वेश्चन आपने लिखना है वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की जब हम बात करते हैं तो ये पेज नंबर 94 से 95 तक इसका आंसर है, जो कि है सेकंड पैराग्राफ। जो 15.2 का सेकंड पैराग्राफ है वो कंप्लीट पैराग्राफ आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ उसके सिंगल पॉइंट्स लेके उसको आपको सिर्फ क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। अब जब हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो क्रोमोसोम बेसिकली क्रोमेटिन से बने हुए होते हैं और जो क्रोमेटिन है हम उनका स्ट्रक्चर डिटेल पढ़ेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। क्रोमेटिन क्या है? ये जो आपके सामने क्रोमोसोम की हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कौन सा पढ़ा था? ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है। ये जो पर्पल वाला शो हो रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। और क्रोमोसोम जो है वो किससे मिलकर बनते हैं? ये इस तरीके के आपके क्रोमेटिन से मिलकर बने हुए होते हैं। एक जो क्रोमेटिन है वो आपके पास दो चीज़ों से बनता है, एक डीएनए, ठीक है, और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन। ये रेड में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है? ये प्रोटीन है। और इसके गिल्ट जो ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके पास हैं डीएनए, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन जो आपके पास ये मौजूद हैं इनके दरमियान में न्यूक्लियोसोम भी खुद भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोसोम और ये प्रोटीन और हिस्टोन जो प्रोटीन है और डीएनए जो है ये तीनों मिलके न्यूक्लियोसोम फॉर्म करते हैं, या ये सारा स्ट्रक्चर जो कंबाइन होके पूरे ये जो फाइबर्स हैं इस तरह के ये कंडेंस होते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में करके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये क्या है? क्रोमेटिन से बने हुए होते हैं। और क्रोमेटिन खुद किससे बने हुए होते हैं? कॉम्प्लेक्स मटेरियल ऑफ डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन में स्पेशली आपके पास हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, आल्दो के बाकी प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं लेकिन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो मेजरली मौजूद होती हैं। न्यूक्लियोसोम्स की अगर हम बात करें कि वो क्या होते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन क्या है? वो कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसमें डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट है और वो दोनों मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? न्यूक्लियोसोम फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। कि जब हिस्टोन प्रोटीन के गिल्ड डीएनए रैप हुआ होता है तो उस पूरे राउंड स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है ये पूरा न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। देन इसके अलावा जो हम अगर इसकी बात करते हैं कि पूरा जो हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता कैसा है, क्रोमेटिन क्या किससे बने हुए हैं? क्रोमेटिन जो हैं वो प्रोटीन और डीएनए का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो मिलके न्यूक्लियोसोम फॉर्म करते हैं। इस न्यूक्लियोसोम जो हैं वो जब कंडेंस होते हैं और मिल के बनाते हैं तो वो क्रोमेटिन बनाते हैं। और क्रोमेटिन जो हैं वो फाइबर्स हैं जो कि न्यूक्लियोसोम से बनते हैं, कंडेंस होके कॉम्पैक्ट होके, और क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? ये जो एक एक आप यहाँ पे ये देख रहे हो ये क्या है? क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है।
तो 2 क्रोमैटिड्स मिलके आपके पास जो हैं वो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से ये कंडेंस फॉर्म में होते हैं। आई होपफुल कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको यहाँ से कुछ क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क मी, ओके। बाकी इन डिटेल हम डीएनए का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और बाकी 1 बाय 1 भी करेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है, वो क्रोमैटिन से बना हुआ है। और क्रोमैटिन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है और डीएनए मौजूद है। हर हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिल के फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोसोम। और ये जो न्यूक्लियोसोम हैं ये क्या करते हैं, आपके पास ये जब कंडेंस होते हैं पूरा क्वाइल होते हैं, क्वाइल होके इकट्ठे होके पूरे का पूरा एक आपका बनाते हैं क्रोमैटिन। और जो क्रोमैटिन है वो मिलके आपके बनाते हैं क्रोमोसोम्स, ओके। ये आपने क्वेश्चन नंबर जो 15 है का चैप्टर नंबर 15 का सेकंड क्वेश्चन है, यही आपने राइट डाउन भी करना है और लर्न भी करना है। थैंक यू क्लास फॉर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।